नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार है और आप सबके लिए बहुत सारा आभार और ढेर सारा प्यार है। तो प्यार को साथ में लेते हुए जो राज विद्या यानी विद्याओं में जो राजा है, ये जो 9वां अध्याय है वो है राज विद्या राज गुह्य। तो एक तो विद्याओं में राजा भी है और बहुत गूढ़ और गोपनीय जो रहस्य है योग का, वो इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन के प्रति जो बताया, उसका लाभ लेते लेते हम आज वहां पहुंच गए हैं जहाँ ये 9वां अध्याय जो है इसका समापन होने वाला है 33वें और 34वें श्लोक के साथ में। तो जैसे अंग्रेजी भाषा में लोग कहते हैं विदाउट फर्दर अडू तो सीधे चलते हैं श्लोक में आगे बात करते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकं मिमं प्राप्य भजस्व माम। तो पहला काम तो ये करना चाहिए कि इसका जो हिंदी अनुवाद दिया गया है उसको पढ़ा जाए। ये जो संदर्भ है ये पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि राजभक्त जो भक्त जन है उनकी प्रशंसा और भगवत जनों के लिए आज्ञा इस श्लोक में है। तो ये कहा कि इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि भक्त जन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित अनित्यम असुखम। देखिए ये कह दिया भगवान ने इसमें अनित्यम असुखम। तो जो संसार है एक तो अनित्य भी है और इसमें मतलब जो सुख है वो उसको उतनी क्वालिटी का सुख नहीं, इसलिए उसको असुख कह दिया। और अनित्यम और असुखम मतलब क्षणभंगुर है संसार, बना नहीं रहता, टिकाऊ नहीं है मतलब। और ये जो मनुष्य शरीर है इसको प्राप्त होकर जो मेरा ही भजन कर, ऐसा आपने बताया है। और इसके अगले वाला जो श्लोक है वो ऐसा है कि जैसे आप मंत्रोच्चार की तरह उसको बार बार पढ़े तो भी आनंद आए, तो इसलिए एक बार पढ़ लेते हैं पर बातचीत जारी रखेंगे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि युक्तत्वैव मात्मानं मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तत्वेव मात्मानं मत्परायण। तो 9वें अध्याय के 33वें और 34वें श्लोक के बारे में जो बात संतों के मुखारविंद से प्रकट हुई है उसकी तरफ बढ़ के इनका रस थोड़ा और अपने भीतर आत्मसात करने का प्रार्थना युक्त प्रयास करें। तो पहले मुझे दादा पांडुरंग शास्त्री अठावले जी ने ये जो श्लोक है उसके संबंध में कहा कि 4 बातें हैं: अनिर्वचनीयता, अवबोधन, क्षणिकता, उन्मनी अवस्था। इसका उन्होंने जो विवरण दिया है उसमें जो एक क्षणिकता है, ट्रांजिएंट, उसके बारे में बहुत आसान है समझना कि जो कुछ है वो बना रहता नहीं है, बदलता जाता है। और इसलिए जब वो मनमना भव मद्भक्तो कह रहे हैं तो वो शाब्दिक रूप से ऐसा है कि मेरा भक्त बन, मतलब है कि मुझसे लिपट जा, मुझसे चिपक जा। तो जो भगवान स्वयं ये बात कहने के साथ जब एक ऐसी चेतना की अवस्था हो जाए जहां भगवान के अलावा और कुछ स्मरण न रहे, उसको उन्मनी अवस्था कहते हैं।
तो उसके लिए कहा मद्याजी माम नमस्कुरु। तो मेरा भक्त बन मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। और इस संदर्भ को लेते हुए उन्होंने स्मरण किया जो मराठी भाषा में है कि जगी सर्व सुखी असा कौन आहे, मतलब इस संसार में हमेशा सुखी है ही कौन। तो उसका जो संस्कृत भाषा में एक उत्तर जैसा मान लीजिए, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान अभिभेति कदाचन, इस प्रकार का। ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, थोड़ी नहीं भी आती है, पर जैसे इसमें ब्राह्मण जो अपना 33वें श्लोक में है ना, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या, मतलब उनकी तो बात ही क्या है, किम पुनर्ब्रह्मणा, ऐसा है। तो ब्राह्मण जो है वो कौन है, इसके बारे में एक सरल परिभाषा रहती है भाई, जो जिसमें ब्रह्म की जिज्ञासा है वो ब्राह्मण है। और उन्होंने बताया कि जिसमें ब्रह्म प्रवेश योग्य है तो उसमें शांति हो, आर्जव हो, अनुभव उपलब्धि हो, ध्यान हो और इष्ट निर्देश का जो पालन करता है वो ब्राह्मण है। अब ये जो 4 वर्ग है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और क्या-क्या शूद्र और वैश्य, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, तो इनका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में अमुक-अमुक स्थान में आया है। तो अध्याय 2 जो था, तब उन्होंने क्षत्रिय वर्ग का संकेत करते हुए अर्जुन से अपने धर्म का पालन करने की दृष्टि से क्षत्रिय होने के नाते क्या धर्म है, ये उनको बताया था। और तीसरे अध्याय में स्वधर्म निधनम श्रेय, ऐसा जो कहा गया कि अपने धर्म में जो सांस के अंतिम छोर तक जाता है तो वो श्रेयस्कर है। और चौथे अध्याय में भी जब चारों वर्गों के विभाजन का मर्म बताया तो कर्म को यज्ञ का हेतु है, ऐसा आपने बताया था। श्रीमद् भगवद गीता का जो ये राज विद्या योग है, इसके साथ साथ भव सागर के पार करने वाला जो आश्वासन है भगवान का, जो कि श्रीमद् भागवत में भी आता है, उसमें कहते हैं कि जब भगवान की कृपा होती है तो भव सागर से हम ऐसे पार हो जाते हैं जैसे कि कोई गाय के खुर से बने हुए खड्डे को पार कर लेता है। तो अब भव शब्द को लेके हम सामान्यतः यही अर्थ लेते हैं कि जो ये पूरा संसार है ये भव सागर है। पर भव को ऐसे मैं चिंतन कर रहा था, गलत भी हो सकता है तत्व की दृष्टि से या शब्द की दृष्टि से, पर आप देखें इसमें आनंद आएगा। देखिए भव कहते हैं ना, भव सव्य साचिन का है, तो भाई भव का मतलब होना हो गया एक तरह से। तो भव सागर का मतलब ये है उससे पार करने का मतलब आप जो हैं जहाँ हैं वहां से पार करना। कई बार हम फँस जाते हैं ना कि अब ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो ऐसा हो गया तो वो क्या होगा? तो ये भव जो हम हो गए, हम एक ऐसी मनस्थिति में पकड़े गए, जहाँ ऊहा-पोह, द्वंद्व और ये सब आके हमको ऐसे जकड़ ले रहे हैं कि हमको लगता है अब आगे कैसे रास्ता निकलेगा? तो वो भी होना हो गया। देखिए होना, अच्छा भी होना है, बुरा भी होना है और मुक्त भी होना है, बंधन भी होना है। तो भव शब्द को होना से अगर हम लेके चलते हैं, तो भव सागर का मतलब है वो जो कि होने का एक सागर जैसा मान लीजिए, तो उससे पार करा देते हैं। तो ये प्रत्येक क्षण की बात है। इसके लिए जो अंतिम छोर है साँस का, उसकी बात नहीं है। तो अभी आप प्रसन्नता के साथ में आगे बढ़ जाएँ, जहाँ भी हैं वहाँ से। ये जो आश्वासन है भगवान का, वो कितना अमोघ है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामेव वैश्यसि युक्तत्वैव मात्मानं मत्परायण। और संत ज्ञानेश्वर जी के मुख से जो ज्ञानेश्वरी प्रकट हुई है, उसमें तो बहुत सारे उदाहरणों के साथ में ये स्पष्ट किया गया है कि जो विषयी विष का सेवन करके अमृत प्राप्ति की जो इच्छा रख लेता है वो कैसा है। कि आप ऐसी नाव में जा रहे हो, मतलब खूब सारी सिमिली देते हैं, वो बहुत ही साहित्यिक है। कहते हैं आप ऐसी नाव में हो जिसमें बहुत सारे छेद हैं, तो आप क्या ये आशा रख रहे हो कि मैं पार कर लूंगा? या फिर वो कहते हैं आप यौन और सांसारिक बुद्धि को लेकर के जीवन के समग्र आनंद को प्राप्त करने के बारे में सोचते हो, ये ऐसा है क्या कि जैसे आपने ये मान लिया कि जो चाँद है वो वैसा का वैसा ही बना रहेगा, वो घटेगा नहीं। वो कुछ त्रुटि समझ में होने से बताने में भी त्रुटि हो जाती है, पर मूल भाव ये है कि जो समग्र सुख है वो विषयों के सुख की लालसा बनी रहेगी तो होएगा नहीं। और भक्ति का जो मार्ग है वो
उस तरह के मनोवृत्ति से जीवन जीते समय सुरक्षित नहीं रहेगा। गंगा जो है वो तो सागर में मिलनी है, और ये जो अष्ट सिद्धि के प्रदाता हैं वो वैसे तो भगवान है, लेकिन जिस संदर्भ में यहाँ ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ब्राह्मण की महिमा इतनी बताई गई है कि जो अष्ट सिद्धि का प्रदान करने की क्षमता ब्राह्मण में है। मगर इसका अर्थ यह हुआ कि वो अपने शुद्ध जीवन से चेतना के उस स्तर को प्राप्त कर गए हैं जहां पर कि उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। तो ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो आपने देखे भी होंगे या ना भी देखे होंगे, पर होते हैं, ये संभावना जो है श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा हमारे पास आई। और स्वामी शिवानंद जी का भी स्मरण करते हुए आज के इस 9वें अध्याय के विराम में बढ़ेंगे, तो उनका ये कहना है कि जो ये मानव देह है ये बहुत दुर्लभ है। तो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके मेरे लिए कि मानव देह मिली है जो कि बहुत ही रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है ये मानव देह। अब इसका क्या लाभ है? इसके अंदर जो मार्केटिंग की भाषा में यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यूएसपी होता है। तो इसकी क्या सबसे खास बात क्या है? क्योंकि मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें हमारे पास विचार शक्ति है। तो हम ये चिंतन कर सकते हैं कि ये ठीक है कि ये गलत है, ये अच्छा है कि ये बुरा है। तो प्रकृति हमको लेकर चलती है, लेकिन फिर भी ईश्वर ने हमारे अंदर वो जो स्वतंत्र सत्ता अपनी इस प्रकार से प्रयोग करने के लिए दे दी है, उसका प्रयोग कैसे हम करें कि कल्याण तक पहुंच जाएं, उस दृष्टि से हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में राज विद्या राज्य गुह्य योग के समापन तक आ गए भगवान की कृपा से। और पूर्णता हमारा अभिष्ट होने के साथ में सर्वात्म भाव के लक्ष्य का स्मरण भी हमारे साथ बना रहे, ऐसी बात को स्मरण करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका कल्याण। जय श्री कृष्ण।